बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए। पता नहीं क्यों गला ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा अपनी तरफ से। तो मतलब मैं बहुत एहतियात कर रही हूँ, लेकिन जो है ना बस ठंडा पानी पिया जाता है और ड्रिंक्स पिए जाते हैं और मिल्क शेक पिए जाता है। उसकी वजह से जो है ना गला बिल नॉर्मल नहीं हो रहा, गला बस ख़राब ही रहता है। हम जा रहे हैं जी सब्ज़ियाँ लेने, क्योंकि मेरी सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी थी और प्याज और टमाटर भी नहीं थे घर पे। तो मैंने सोचा कि चलें जो है ना हम सब्ज़ी ले आते हैं। और मौसम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो रहा था, क्योंकि ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ तो फिर आंधी आएगी या फिर बारिश होगी या फिर हाँ पता नहीं कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा तो जी हम बाहर निकले हैं तो धूप थोड़ी कम हो गई थी, तो फिर हम सब्ज़ियाँ लेने चले गए हैं। और आयत कह रही थी कि जी मम्मा मैं भी आपके साथ जाऊँ। अचानक से आ गई अम्मी के घर से ना। आयत ना नानों के घर गई हुई थी रहने के लिए, तो उसको गाड़ी की आवाज़ आई है तो मैं जल्दी जल्दी दौड़ती आ गई है। कह रही है कि जी मम्मा मुझे भी साथ जाना। तो मैं कहा चल तू भी आ जा भाई। तो पता क्या सब्ज़ी बाज़ार जाए ना, सब्ज़ी बाज़ार संडे बाज़ार बहुत रश होता है और मुझे बहुत डर लगता है। मैं बच्चों को आयत को बिल्कुल भी ना बेटी को नहीं साथ लेके जाना चाहती, क्योंकि उधर ना मुझे डर बड़ा लगता है। मैं कहती हूँ कि कहीं बच्चा गुम ना हो जाए, इतना रश होता है ना बस। तो मेरा यही दिल होता है कि मैं किसको ना लेके जाऊँ, लेकिन आज ज़बरदस्ती आयत आके बैठ गई है गाड़ी पे। तो मैंने कहा चलो भाई ले चलती हूँ उसको भी, अदरवाइज़ मैं नहीं लेके जाती हूँ। सब्जियां खरीदने के बाद एक साथ ही ये हमारे घर के साथ एक ग्रोसरी स्टोर था। वैसे पहले तो हम कभी इधर से कुछ ख़रीदा नहीं है, लेकिन आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलें ग्रोसरी स्टोर से ना चावल ख़रीद लेते हैं। साथ आयत भी आ गया। आयत को मैंने कहा कि आयत आ जाओ, आपने भी जो खाने पीने के लिए लेना है वो आप ले लो। तो मैं देख रही थी शॉप के अंदर के मतलब काफ़ी सारी वैरायटी थी इस शॉप के अंदर। दालें थी, ऑयल था, चीनी थी, मतलब फिर स्टोर छोटा ही था, लेकिन मतलब ज़रूरत की जो है ना काफ़ी अशिया इधर मौजूद थी। अच्छा ये जो दालें वगैरह भी इधर रखी हुई थी, मैं उनको देख रही थी, क्योंकि आजकल जो है ना दाल, चने की दाल, मौश की दाल, ये दालें जो है ना 2-3 किस्म की आ रही हैं अब। मतलब कि वो पहले दालें पकती थी, दाल जिस घर में दाल पकती थी ना इतनी खुशबू आती थी। अब कोई खुशबू नहीं आती दालों से, अब अजीब तरीके की चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा मेरी बेटी की माशाल्लाह से बहुत अच्छी आदतों में से एक आदत ही है कि उसे जो कुछ खाना होता है ना वो जस्ट वही ख़रीदती है, यानी कि सारी चीज़ों को जफ़े नहीं झाड़ती। आई मीन टू से कि सब चीज़ें पहले ऐसे करती थी कि अब नहीं, अब बस जो उसे खाना है उसे वही ख़रीदती है वो माशाल्लाह से। तो जी चावल मैं देख रही थी, चावलों के नाम मुझे बिल्कुल नहीं आते। मेरे हस्बैंड मुझे गाइड कर रहे थे कि ये लो, ये वाले ले लेते हैं, ये वाले ले लेते हैं। उनको चावलों के नाम आते हैं, बासमती चावल और सेला चावल और इस तरह के पता नहीं थे नाम, मुझे नहीं आते। अच्छा जो साबुत चावल थे ना, इनमें से मैंने कहा ये थोड़े से ले लेते हैं, घर जाके मैं बनाऊंगी, अगर तो अच्छे बने तो फिर कल हम ज़्यादा सारे ले जाएंगे। आयत देख रही थी कि मैं कोक ख़रीदूँ या फिर मैं जूस। तो वैसे मैंने इसे इशारा दिया, मैंने कहा कोक मत पी लेना बेटा, अगर तो आपका दिल चाह रहा है तो ले लो, लेकिन अगर जूस ले लो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गला आपका बहुत ख़राब है। गला मेरा भी बहुत ख़राब था। अच्छा गाड़ी में जी बाइक का करवाया हमने फ्यूल, और उसके बाद जी मैं आपके लिए है एक स्पेशल मैसेज जो कि मेरी बेटी देगी। क्या फेंक रही हो? लेट्स सी एंड लिसन।
बैठो। इधर एक डस्टबिन थी, उसके अंदर मैंने फेंक दिया। इस पूरी जन्नत को मैं साफ करती हूँ। तो अच्छा जी, आयत ये बता रही थी यहाँ पे कि जी हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका रैपर हमें बास्केट डस्टबिन में ही डालना चाहिए, क्योंकि उससे पता है कि मेरी अम्मी के घर पे भी जो है ना दरवाज़े के सामने बच्चे गंद फैलाते हैं, तो फिर मेरी अम्मी उसको नीट क्लीन करती रहती हैं। सुबह दोपहर शाम को किसी ने कचरा तो नहीं फैला दिया, मतलब ऐसे ही जो है ना बच्चे उधर खेलते हैं ना गली में। तो आयत यही सबको कह रही थी कि कचरा नहीं फैलाना चाहिए। और जी यहाँ देखें, मुझे सख्त भूख लग रही थी और भागते हुए अम्मी के घर गई हूँ, और वहाँ भी जी मेरी सिस्टर बना रही है जी मटन पुलाव। बहुत भूख लग रही थी, सही बात है। अच्छा, मेरा दिल हो रहा था कि बस जल्दी से मटन पुलाव बन जाए। मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि आप मटन पुलाव बनाएं और फिर मैं जल्दी से सैलड तैयार करती हूँ। सैलड मैं बनाती हूँ, सैलड का भी अपना ही मज़ा होता है, और सैलड के बगैर तो आपको पता है दस्तरखान बिल्कुल ही अधूरा होता है। अच्छा, तो जनाब वाला बात ये है कि आयत जो है ना यहाँ सोने की कोशिश कर रही है। हम घर जब आए हैं ना, आयत ही मुझे लेके आई कि मामा मुझे नींद आ गया तो चलो घर चलें। अच्छा, तो घर आ गए तो पहले कह रही थी मुझे सोना है, फिर इतने में जी रात का बज गया जी 1, और आयत को फिर भूख लगी और आयत मुझे कहती है मम्मा मुझे मिर्ची वाला पराठा और साथ में चाय बना के दो। फिर मैं फिर उठी हूँ, फिर आयत के लिए मिर्ची वाला पराठा और मज़ेदार किस्म की चाय बनाई। पर आयत ने पराठा बनवाया, मेरा भी दिल करना शुरू हो गया कि मैं भी पराठा खाऊं, क्योंकि क्रिस्पी सा पराठा क्रिस्पी सा पराठा खाने का बहुत ही मज़ा आ रहा था। आयत खाना खाते ही जो है ना आयत को फिर नींद आनी शुरू हो गई। मुझे कहती है मम्मा थोड़ा सा एसी तेज़ कर दें। और अच्छा आयत की मैं बात बताऊं कि कंबल उसने लेना है, कंबल उसने नहीं छोड़ना, बट एसी बंद नहीं उसने करने देना। मम्मा एसी मम्मा तेज़ कर दें और मम्मा मुझे ब्लैंकेट दे दें। और मैंने साथ ही जी स्विच लाइट ऑफ कर दी है और एसी को तेज़ कर दिया, क्योंकि जो है ना फिर मेरी बेटी कहती है कि मुझे कंबल नहीं उतारना, मुझे कंबल लेके सोना। वाह जी वाह, की गल है थोड़ी। इसके साथ ही जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मुसलमान होने के नाते मैं भी आप सब के लिए जी दुआ करूँगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे, खैर खैरियत से रखे, और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों हज़ारों खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आयत देखिए पीछे क्या कर रही है। कभी सो रही है, कभी जाग रही है, कभी सो रही है, कभी जाग रही है। अच्छा, मैं कितने साल के बाद, अच्छा आपको पता है गर्मी दाने जो निकलते हैं गर्मियों में, कितने सालों के बाद, जबकि आयत पैदा हुई है ना, फ़र्स्ट टाइम आयत को ना गर्मी दाने निकले हैं, फ़र्स्ट टाइम। तो इसकी वजह ये थी कि बिजली इतनी जा रही है कि मैं क्या बताऊँ, बिजली आती ही नहीं है। बिजली बिल्कुल भी, हमारे बीच में मेरी कॉल आनी शुरू हो गई थी, बिजली बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आ जाए तो जी 15 मिनट रहती है, 1 घंटे के लिए गायब, 15 मिनट रहती है, 1 घंटे के लिए गायब। और आयत जी फिर आ गया कुछ मैसेज देने के लिए, तो मैंने कहा जी तुम मैसेज देने के लिए रहने दो, मैं खुद ही जो मैसेज कर देती हूँ, आप मुझे बताएं। तो आयत आपको जी खुदा हाफिज़ कहने के लिए आई थी कि जी मुझे लेटना है, और जी फिर वो लेट गया। अच्छा, आयत को नीचे टाइल पे लेटने का बड़ा मज़ा आता है। कहती मम्मा बहुत ठंडी ठंडी होती है और मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे खुद नीचे टाइलों पे बैठने का बड़ा मज़ा आता है। टाइलों पे जो मतलब कि बेड के ऊपर नहीं मैं बैठती, मैं टाइलों के ऊपर ही बैठती हूँ। और फर्श पे मैं खाना भी नीचे फ़र्श पे ही खाती हूँ, है ना, बहुत मज़ा आता है और बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। और आपको पता है एसी की वजह से जो है ना टाइल बड़ी ठंडी हो जाती है, मार्बल ठंडा हो जाता है।
अच्छा जी, तो आप बताएं, गर्मी बहुत सख्त पड़ रही है और मेरी तो फुल सर्दी भी नहीं अच्छी और फुल गर्मी भी नहीं अच्छी। हम तो सही बात है, गर्मी दानों से जो है ना हम परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो 1-2 दिन हमारा एसी की जो है ना वो वायर ख़राब हो गई थी। एसी का मसला बना हुआ था, उसकी वजह से हम एसी नहीं लगा पा रहे थे, तो हम एसी के बगैर सोए हैं। पर बहुत मुश्किल से सोए हैं, बहुत मुश्किल से सोए हैं भाई। अल्लाह ना करे कि हम कभी एसी के बगैर सोएं, या फिर मतलब एक आपको पता है ना, जब आपके बच्चे को आदत हो जाती है ना, वो फिर वो सो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने लिए तो कोई नहीं है, चले भाई बंदा मुश्किल से गुजारा कर ही लेता है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। मैंने 2 दिन आयत को मैंने अम्मी के घर भेज दिया था। मैंने कहा तुम अपनी नानों के घर चली जाओ, और जब तक कि हमारा एसी का मसला ठीक हो जाएगा तो फिर आप वापस आ जाना। लेकिन ये है कि बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात थी कि जो है ना, अल्लाह अल्लाह करके आज मैं लेके आई हूँ एसी का पाइप, और जो पाइप नया डलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उसके बाद जो है ना हमारा एसी ऑन होगा, फिर ही हम सुकून से सो सकेंगे। अच्छा, आजकल तो कहीं जाना भी हो ना तो बंदा यही सोचता है, बंदा पहले सोचता है कि वहाँ पे जाएं तो क्या वहाँ पे गर्मी तो नहीं ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो फिर इंसान का मेरा तो वैसे भी माइंड यही होता है कि बस मैं घर ही रहूँ, मैं कहीं ना जाऊँ बस। अच्छा, यहाँ पे जी आयत अपना टाटाइज लेकर जो है ना, आयत को नींद आ गई है, वो सो चुकी है, और सुबह उसने 10 बजे जाना है ट्यूशन के लिए। उसके बाद सुपहरे के लिए जाएगी, क्योंकि कल से इसकी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। अब दोबारा से वो ज्वाइन करेगी सुपहरे का और उसका जो है ना ट्यूशन का। तो इंशाल्लाह कल जो है ना आयत ज़रूर स्कूल जाएगी। और देखिए कितने माशाल्लाह मज़े से जो है ना सो रही है, और उसको यही है कि बस कंबल ना कहीं मेरे से उतर जाए, ऐसी बंद नहीं करने देते, और कंबल लेके ऊपर बस सोई हुई है। इसके साथ ही जी मैं इजाज़त चाहती हूँ कि जी अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।